हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में और इन स्टॉक्स में बाइंग करने का टाइम है या नहीं और इन स्टॉक्स की फ्यूचर में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है उसके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं पहली कंपनी की। तो बेसिकली ये कंपनी फार्मा सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी है जो लगातार अपना प्रॉफिट भी बढ़ाते आ रही है और रेवेन्यू भी इंक्रीज करती आ रही है और इसने अपने मार्जिन्स को भी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है। तो इस कंपनी का नाम है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिसके द्वारा टोटली इंडिया में मैन्युफैक्चरर करा जाता है और जो वर्ल्ड लेवल पर कंट्रीज है उन्हें एक्सपोर्ट्स करते हैं, जिसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और यूएस की कंट्री शामिल है। और फाइनेंशियल 2025 पूरा होने तक इस कंपनी द्वारा 650 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, जिससे ये नए प्लांट सेटअप करेगी, पुराने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो कंपनी का प्रॉफिट आने वाले समय में और तेजी से ग्रो हो सकता है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 10,200 करोड़ रुपए का है। पीई रेशियो 38.37, पीबी 7.79, बुक वैल्यू 174 रुपीज और फेस वैल्यू 2 रुपीज की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.33% का है। वहीं डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर एक भी कर्जा मौजूद नहीं है, यानी कि कंपनी टोटली डेट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का ROE 22.97% और ROCE 28.33% का है। तो कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। कंपनी का शेयर प्राइस देखें तो 1380 रुपये पे ट्रेड हो रहा है और 5 सालों में इसने करीब 283% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं। और इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है 1619 रुपये का। तो अभी 16% की गिरावट पर स्टॉक अवेलेबल है और इस समय ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है जो 1350 रुपये पर है। और अगर अभी के लेवल से गिरावट देखने को मिलती है तो 1200 का जो सपोर्ट लेवल है उस पर दूसरी बाइंग करी जा सकती है। तो इस समय इन्वेस्टिंग को स्टार्ट किया जा सकता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में मल्टी 4 रिटर्न्स बनाने का पोटेंशियल रखती है। और अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास में 70.62% स्टेक मौजूद है, FII के पास 3.32% और DII के पास 1.11% का स्टेक मौजूद है और बाकी का 22.95% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर हम इस कंपनी को टारगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो इस कंपनी ने 1995 में इंडिया में डेटल मैपिंग सर्विसेज की शुरुआत की थी। तो पायोनियर होने के चलते ये कंपनी को फर्स्ट मूविंग एडवांटेज तो मिलेगी ही। तो इस कंपनी का नाम है CE इन्फो सिस्टम लिमिटेड, जिसको मैप माई इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और कंपनी के रेप्यूटेड क्लाइंट के नाम शामिल है HDFC बैंक, इसरो, नीति आयोग, फोन पे, फ्लिपकार्ट और Hyundai जैसी कंपनी इनसे सालों से जुड़ी हुई है। और वहीं अगर हम मार्केट लीडरशिप की बात करें तो इंडिया में जो 80% नेविगेशन इक्विप्ड व्हीकल्स हैं उन पे ये कंपनी मैपिंग डाटा प्रोवाइड करती है। तो लीडरशिप काफ़ी अच्छी बनी हुई है और अभी जो कंपनी का टर्नओवर है वो 380 करोड़ का है। तो फाइनेंशियल 2028 तक इस टर्नओवर को कंपनी 1000 करोड़ तक पहुंचाना चाहती है। तो 35 से 40% की CAGR से रेवेन्यू ग्रो करने का कंपनी का टारगेट है, जिससे शेयर प्राइस भी कई गुना बढ़ता दिखाई दे सकता है। और कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 10,800 करोड़ रुपए का है, PE 78.69 का, PB 16.49 का, बुक वैल्यू 121.31 रुपीज और फेस वैल्यू 2 रुपीज की है। डेट की बात करें तो कंपनी टोटली डेट फ्री कंपनी है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं कंपनी का ROE 23.11% और ROCE 29.78% का है। तो कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 52.91% स्टेक मौजूद है, FII के पास 6.73% और DII के पास 4.73% स्टेक मौजूद है। बाकी का 35.63% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और इस कंपनी के फाइनेंशियल 2024 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो जिसमें कंपनी ने अपने रेवेन्यू को ग्रो करा है 35% से 2023 के मुकाबले। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं कंपनी के। और इस समय कंपनी का स्टॉक प्राइस 2000 रुपये पे चल रहा है और इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी दिसंबर 2021 में।
तो 2021 और 2022 ऐसे साल थे जिसमें सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही थी। तो सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज के चलते इसके हमें रिजल्ट्स भी उस हिसाब से देखने को नहीं मिले। लेकिन 2023 में ये कमी पूरी हो गई और इसने तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया। तो नीचे के लेवल से ये स्टॉक अभी 100% के रिटर्न बनाकर दे चुका है और स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 2343 रुपए का। तो ऊपरी लेवल से 13% की गिरावट है 2000 रुपए के प्राइस पर। तो इस समय बाइंग की जा सकती है और अगर इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो 1800 रुपए के लेवल पर एडिंग करने का मौका मिल सकता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो ये कंपनी 30% की ग्रोथ बढ़ाने का पोटेंशियल रखती है। तो आने वाले समय में ये स्टॉक हमें 2 सालों में लगभग डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है और ये 4000 रुपए के ऊपर ट्रेड करता नजर आ सकता है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। तो ये कंपनी लगेज एंड लगेज एक्सेसरीज बनाती है और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का कारोबार करती है। और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो 22% का शेयर ऑल ओवर इंडिया में लगेज इंडस्ट्रीज में सिर्फ इसी कंपनी के पास है। तो इस कंपनी का नाम है सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके द्वारा मल्टीपल रेंज बनाई जाती है अपने प्रोडक्शन की, जिसमें हार्ड लगेज, सॉफ्ट लगेज और बैग पैक्स ये बनाते हैं, लैपटॉप बैग बनाते हैं, बच्चों के लिए स्कूल बैग बनाते हैं। तो बड़ी रेंज कंपनी प्रोवाइड करती है और इस कंपनी की अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने मार्जिन को अच्छी तरह से इम्प्रूव किया हुआ है। 2022 में इन्होंने अपने मार्जिन को 16% तक पहुंचाया, जो पिछले सालों में 8 से 10% के थे और 2024 में इनके मार्जिन 18% तक पहुंच चुके हैं। तो जिससे आने वाले समय में अच्छे प्रॉफिट ग्रो करने की संभावना बढ़ जाती है। अब कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 9800 करोड़ रुपए का है, पीई रेशियो 64.01 का, पीबी 12.42 का, बुक वैल्यू 163.23 रुपीस और फेस वैल्यू 2 रुपीस की है। वहीं कंपनी का आरओई 33.23% और आरओसी 42.74% का है। डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर मात्र 31 करोड़ रुपए का डेट है, जो कि काफी कम है। वहीं कंपनी की सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो 71.74% की है। प्रॉफिट ग्रोथ 417% की है, जो कि बहुत ही अच्छी है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास में 45.73% स्टेक मौजूद है, एफआईआई के पास में 13.14% और डीआईआई के पास में 20.14% स्टेक मौजूद है। बाकी का 20.61% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो जिसमें कंपनी द्वारा अपने रेवेन्यू को 28% से ग्रो करा गया है 2023 के मुकाबले। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 41% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक का करंट प्राइस है 2027 रुपये और इस कंपनी ने 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 622% के रिटर्न दे दिए हैं। तो जिन्होंने 5 साल पहले अगर 1 लाख का निवेश भी किया होगा इस स्टॉक में, तो अगर 1 लाख का निवेश भी इस स्टॉक में करा होता तो आज उसके पास 7 लाख रुपए के ऊपर बन गए होते हैं। स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 2315 रुपए का। तो ऊपरी लेवल से हमें 12% की गिरावट पर स्टॉक अवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो इस समय बाइंग को शुरू किया जा सकता है क्योंकि वैल्यूएशन इस कंपनी की रीजनेबल है। वहीं इसमें हमें और गिरावट देखने को मिलती है तो 1750 रुपए का लेवल काफ़ी अहम होगा एडिंग करने के लिए। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो पिछले सालों में कंपनी ने तेजी से बिजनेस को ग्रो किया है, मार्जिन को भी इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और आने वाले टाइम में अगर ये 25% से भी प्रॉफिट को ग्रो कर पाते हैं तो हमें ये स्टॉक 3 सालों में डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है और 4000 रुपए के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ सकता है। तो इन तीनों स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है और 4000 रुपए के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ सकता है। तो इन तीनों स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से स्टॉक की रिसर्च और एनालिसिस करें, उसके बाद ही निवेश करें। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।